हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 12 को नरेट करेंगे। और तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डिमोनिक एकेडमी के मेन बिल्डिंग से, जहां पर प्यूंग चियोन से मिलने आया था। क्या 14 डेज? डॉक्टर म्यूंग कहता है हाँ। उसकी इंटरनल इंजरी इतनी सीवियर है कि उसे एटलीस्ट 14 डेज लगेंगे हील होने में। प्यूंग कहता है अगर वो यहाँ पर इतने समय तक रहेगा तो उसके लिए काफी मुश्किल होगा टॉप तक पहुँच पाना। क्या कोई रास्ता नहीं है ट्रीटमेंट को फास्ट करने का? डॉक्टर म्यूंग कहता है मैं भी वही सोच रहा था। अगर उसके पास नेगोंग होता तो कुछ किया जा सकता था, पर कैडेट 7 के पास नेगोंग का नामो निशान नहीं है। और जबकि उसके पास नेगोंग है ही नहीं तो उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। उसे पूरी तरीके से हील होने में ज़्यादा समय ही लगेगा। प्यूंग सोचने लगता है सेकेंड टेस्ट का भी बस 3 हफ्ते ही बचे हुए हैं। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, उसे 2 हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाए बस उस लड़के की वजह से। प्यूंग फिर कहता है क्या मैं कैडेट 7 से बात कर सकता हूँ? मुझे उसे बहुत कुछ बताना है। डॉक्टर म्यूंग कहता है हाँ, पर वो अभी सो रहा है तो बात करना मुश्किल है। क्या मैं उसे जाकर उठा दूँ? प्यूंग कहता है नहीं, मैं कल फिर से वापस आऊँगा। ऐसे भी वो यहाँ पर ही तो रहेगा। प्यूंग जाते हुए सोच रहा था वो बस पहले टेस्ट को barely पास कर पाया था। शायद उसका लक वहीं पर ही खत्म हो गया। फिर अगले दिन सुबह सुबह हम किसी को बहुत तेजी से जाता हुआ देखते हैं, और ये और कोई नहीं बोल के सियोमेंग है। सियोमेंग हमेशा की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, जिसकी वजह से चियोन डर के मारे उठ जाता है। सियोमेंग कहता है स्टूडेंट तुम्हारा टीचर हाजिर है। चियोन कहता है टीचर आप? उनमें सभी भी शराब की बदबू आ रही है। सियोमेंग फिर कहता है क्या तुम मुझे ग्रीट नहीं करने वाले? इसलिए चियोन जल्दी से उतरकर सियोमेंग को गुड मॉर्निंग टीचर कहता है। सियोमेंग कहता है बहुत अच्छे। क्या तुमने कल का होमवर्क पूरा कर लिया जो कि मैंने तुम्हें दिया था? चियोन कहता है क्या आप नेगोंग ब्रेथ की बात कर रहे हैं? सियोमेंग कहता है बिल्कुल सही, मैंने तुम्हें सब कुछ याद कर लेने को कहा था मेरे आने से पहले। चियोन सोचने लगता है मैं कल ही इन्फर्मरी आया था और मेरी ट्रीटमेंट भी अभी चल रही है। लगता है कि वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, पर मुझे खुशी है कि मेरे पास नैनो है और उसी वजह से मैं ठीक भी हो पाया और मैंने नेगोंग ब्रेथ को भी याद कर ली है। चियोन कहता है बिल्कुल मैंने याद कर लिया है। सियोमेंग सोचता है क्या उसने पूरा याद कर लिया जबकि वो इतना ज़्यादा बीमार है? मैंने तो बस उसे ये सब प्रोवोक करने के लिए कहा था। सियोमेंग कहता है तुमने बहुत अच्छा किया तुम्हारे टीचर का दिया हुआ होमवर्क पूरा करके। चियोन कहता है आपका शुक्रिया टीचर, पर आपको क्या नहीं लगता आपको ज़्यादा जल्दी आ गए हैं? सियोमेंग कहता है क्या तुम थक गए हो? चियोन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। सियोमेंग कहता है ठीक है, और अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें आज नहीं तो कल इसके बारे में पता चल ही जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ट्रेन कर सकता हूँ और तुमसे बस तब तक ही मिलने आ सकता हूँ जब तक तुम यहाँ पर इन्फर्मरी में हो। पर एक बार तुम अपने डॉर्म चले गए मैं तुमसे और कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मैंने पहले इतना आगे तक नहीं सोचा था। ऐसे भी ये बात तुम्हें पहले पता नहीं होगी क्योंकि तुम तो यहाँ पर आते हॉस्पिटलाइज हो गए थे। मुझे दिन में एक मेन टीचर के तौर पे काम करना पड़ता है, इसलिए मैं बस इतने सुबह सुबह आकर तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। अगर मैं किसी और समय पर आता हूँ तो मेरे ऊपर शक हो सकता है। चियोन सोच रहा था इस डिमोनिक एकेडमी में बाहर से लोगों से ट्रेनिंग लेना बिल्कुल मना है, तो मेरी प्रॉब्लम मेरे सामने और भी बढ़ जाएगी। और मुझे लगा था कि वो काफ़ी स्टबन होंगे, पर वो एक्चुअली मुझे काफ़ी अटेंशन दे रहे हैं। चियोन कहता है थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। सियोमेंग फिर कहता है ठीक है फिर, जबकि हमारे पास समय काफ़ी कम है हमें जल्दी शुरुआत करनी चाहिए। चियोन कहता है क्या अभी करना है? सियोमेंग कहता है क्या तुमने नहीं सुना तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या कहा? हमारे पास समय काफ़ी कम है इसलिए जल्दी से घूम कर नीचे बैठ जाओ। चियोन कहता है मैं समझ गया। चियोन सोच रहा था कि अच्छा होता अगर वो मुझे एक्सप्लेन करते कि आखिर वो ये क्यों कर रहे हैं। सियोमेंग फिर कहता है कि अच्छी बात है कि तुमने मेरी 1000 मार्शल्स ब्रीदिंग को याद कर ली है। सियोमेंग फिर चियोन के पीठ पर हाथ रखते हैं और चियोन कहता है आखिर आप क्या करने जा रहे हैं? सियोमेंग कहता है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे तुम्हारे अंदर फ्लो डालना होगा। चियोन कहता है क्या आप मेरे अंदर डालना चाहते हैं क्या? आखिर इसका मतलब क्या हुआ? सियोमेंग कहता है यह सोफिस्टिकेटेड रास्ता है जो कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने क्रिएट किया था और तुम्हें की और चक्रा फिल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा टीचर्स तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। चलो जल्दी से अपने जबड़े को जकड़ लो, अगर तुमने चिल्लाया तो गार्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे और सब यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर सियोमेंग चियोन के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगता है। नैनो सेंस कर चियोन को कहता है इंटेंजिबल एनर्जी यूज़र के ब्लड में डाला जा रहा है। बिल्ट इन डाटा की मदद से एनालिसिस शुरू करता हूँ। इस एनर्जी को की या फिर चक्रा कहा जाता है और अभी इसका असर शरीर के ऊपर एनालाइज किया जा रहा है। चियोन सोच रहा था मुझे पता है टीचर का स्ट्रॉन्ग नेगोंग मेरे वेन्स को फोर्स कर रहा है ओपन करने के लिए, पर यह कुछ ज़्यादा ही है। सियोमेंग सोच रहा था ये बच्चा क्या उसने सच में कुछ भी नहीं सीखा है? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि उसके शरीर में ना कोई ब्लॉकेज है और ना ही कोई ऑब्स्टेकल, और उसके मसल्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इन्हें ट्रेन किया गया हो। जहाँ तक मुझे पता है मैं श्योर हूँ उसने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड ने किया हो
उन्हें अपने साथ बीवियों में से शायद वो लेडी लुआ के ज्यादा केयर करते होंगे, इसलिए शायद वो सीक्रेटली जाकर च्योन को भी ट्रेन करे होंगे। पर ये जो भी हो, ये बहुत ही अच्छा है। उसके शरीर के हिसाब से बस 7 दिन लगेंगे उसके लिए अच्छे खासे नेगों को तैयार करने के लिए। इसी समय के दौरान डिमोनिक एकेडमी के डोर में एक लड़का प्रिंस जोंगसुम को मार रहा था, जो कि पॉइजन क्लैन का प्रिंस है। प्रिंस, खुद को संभालिए। और ये तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है तुम पॉइजन क्लैन के जोंगसुम को मार के ऐसे ही बच जाओगे? वो लड़का कहता है, क्या कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ और वो कौन है? डिमोनिक एकेडमी में बस स्ट्रेंथ ही देखी जाती है। अब जबकि मैंने उसे हरा दिया है, ग्रुप 12 का लीडर मैं बनूंगा। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें मेरा नरेशन और ये एपिसोड कैसा लगा। अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन में दस्तक दे पाए। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।